कन्नौज पुलिस की सर्विलांस टीम ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। टीम ने खोए हुए 151 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। इन मोबाइल्स की कीमत लगभग 25 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने सभी मोबाइल फोन उनके मालिकों को सौंप दिए हैं। फोन वापस पाकर मालिकों ने खुशी जाहिर की। यह बरामदगी CIR पोर्टल के माध्यम से की गई है। को बरामद करके आज उनके वास्तविक धारकों को दिया गया है और ये इनकी कीमत करीब 25 लाख रुपए है और ये एक बड़ी रिकवरी है। जो भी हमारे यहाँ पोर्टल के माध्यम से या मैनुअल आकर के अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं कि उनका मोबाइल खो गया है, तो इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए इसकी रिकवरी की कोशिश की जाती है। प्रयागराज में युवक की हत्या से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान शुभम तिवारी के रूप में हुई है। मृतक जौनपुर जिले का रहने वाला था। किसी व्यक्ति से रुपए के लेन देन का विवाद था। रुपए के लेन देन में हत्या की आशंका जताई गई। परिजन ने शव सड़क पर रखकर जाम लगाया। परिजन आरोपी की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए थे। पुलिस ने समझा बुझाकर लोगों को शांत कराया। सराय उमरेज थाना क्षेत्र के सोरो गांव का यह पूरा मामला है। थाना सराय उमरेज के अंतर्गत सोरो पे करंटे तिराहा के पास एक व्यक्ति की बॉडी पड़ी हुई है। उस पर सूचना पे मौके पे थाना पुलिस पहुंची और मृतक की पहचान शुभम तिवारी निवासी मुंगरा बादशाहपुर जौनपुर के रूप में हुई है और घटना का समय लगभग 12:30 बजे का बताया गया है। इस संबंध में जो जानकारी की गई तो ये पाया गया कि संभल में अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला है। ग्राम पंचायत की जमीन पर फैक्ट्री मालिक ने कब्जा किया था। कोर्ट के आदेश पर बुलडोजर से अवैध निर्माण को गिरा दिया गया। मामला मुरादाबाद रोड का है। तहसीलदार की मौजूदगी में एक कार्रवाई हुई है। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री मालिक बीजेपी नेता का भाई है। इनसे कब्जा था। ये गाटा संख्या 423 में रकबा 137 शेयर पर ये मिल बना करके इस पर कब्जा कर लिया गया था। ये जो ग्राम समाज की भूमि है, इस पर धारा 67 की कार्रवाई तहसीलदार के यहाँ चलाई गई, जिसमें 4 लाख से अधिक जुर्माना हुआ और बेदखल किए जाने का आदेश पारित हुआ। बागपत में पुलिस ने हिमांशु हत्याकांड के मुख्य आरोपी और 25,000 के इनामी अक्षय फौजी को गिरफ्तार कर लिया। अक्षय ने अपने साथियों के साथ मिलकर ममेरे भाई की हत्या की थी और शव को नहर में फेंक दिया था। पकड़े गए आरोपी फौजी की पत्नी के हिमांशु के साथ अवैध संबंध थे। घटना 30 दिसंबर 2024 की रात की है। बसी गांव में ननिहाल आए हिमांशु की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आरोपियों ने शव को हिंडन नदी में फेंक दिया था। अगले दिन मामले का पता चलने पर हिमांशु के पिता धीर सिंह ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। कहानी कुछ इस प्रकार से थी कि एक लड़का था हिमांशु, ग्राम चूर, जनपद मेरठ का, और उसके अपने मामा के लड़के की बहू से अवैध संबंध थे और उसके मामा का बेटा जो जिसका नाम अक्षय फौजी था, वो फौज में रहता था और उसी का लाभ लेकर के अपने मामा की बहू से उसने अवैध संबंध बना लिए थे। ये जानकारी अक्षय को हो गई थी और 29 दिसंबर को उसने अपनी पत्नी से उसको बुलवाया और रात में उसकी हत्या कर दी। लोग गोली मार के बाद में गला काट दिए थे सभी उसको, और फिर इनकी पूरी फैमिली इसमें मार दी। लोग लेके गए इसको पूरा महादेव के पीछे जो हिंडन रिवर है उसके पुलिस उसके डेड बॉडी को हिंडन में फेंक दिए थे और बाद में मुकदमा 31 तारीख में दर्ज हुआ था और इसमें 8 लोग कुल गिरफ्तार हो गए थे। हरदोई में साइबर धोखाधड़ी के एक मामले में 3 विदेशी नागरिकों को सजा सुनाई गई है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने नाइजीरिया के तीनों आरोपियों को 5-5 साल की कैद और 75,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। मामला 2020 का है। एक महिला ने कोतवाली शहर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में कहा गया था कि नाइजीरिया के रहने वाले 3 लोगों ने धोखाधड़ी कर उनके बैंक खाते से पैसे निकाल लिए। पुलिस ने धोखाधड़ी, जालसाजी और IT एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। विदेशी अधिनियम की धारा 14 के तहत भी कार्रवाई की गई है। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को बड़ा झटका लगा है। हेट स्पीच के मामले में सुनवाई के बाद MP MLA कोर्ट ने उन्हें सुनवाई के बाद दोषी करार दिया और इसके थोड़ी देर बाद ही कोर्ट ने उन्हें 2 साल की जेल की सजा सुना दी। इसके चलते उनकी विधायकी भी खतरे में आ गई है, क्योंकि कानून के मुताबिक 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होने की वजह से किसी भी विधानसभा या लोकसभा के सदस्यता रद्द किए जाने का प्रावधान है।
फिलहाल विधायक अब्बास अंसारी को 20,000 रुपए मुचलके पर जमानत दे दी गई है। जो सजा हुई है हमारे यहाँ, जो इस सिविल कोर्ट की सबसे लोअर कोर्ट होती है उस न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई है। अभी इसके ऊपर सेशन कोर्ट है, सेशन कोर्ट के ऊपर हाई कोर्ट है और विधायक की जाना न जाना यह लीगल मामला है। अगर वह सजा जो है सेशन कोर्ट द्वारा स्थगित कर दी जाती है, नहीं जाएगी। क्या इसके विधायकी के बचाने के लिए आप ऊपर जाएंगे? बिल्कुल 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 जाएंगे। गोरखपुर में पन्नेलाल यादव के ठिकाने पर एनआईए की टीम की छापेमारी पूरी हो गई। आज 2 जगहों पर टीम ने छापेमारी की। पन्नेलाल यादव के पैतृक निवास खजनी और शहर में तारामंडल में उनके आवास पर छापेमारी हुई। तारामंडल में पन्नीलाल के बेटे अमन और बेटी शिवानी के खाते से पैसे के ट्रांसफर को लेकर पूछताछ की गई। करीब 8 घंटे तक छापेमारी चली। एनआईए की टीम ने बेटे अमन को नोटिस देकर 4 जून को लखनऊ पूछताछ के लिए बुलाया है। एनआईए विदेश से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क के मामलों की जांच कर रही है। आज मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गोरखपुर में 2 जगहों पे छापेमारी की। सबसे पहले वो खजनी पहुंचती है और वहां पे पन्नेलाल यादव के गांव पे छापेमारी करती है। सुबह 4 बजे एनआईए की टीम वहां पहुंचती है और वहां छापेमारी करते हुए वहां जांच करती है। वहां से एक टीम जो पन्नेलाल यादव के भाई हैं उनको अपने साथ लेती है और लेके शहर के जो तारामंडल क्षेत्र में उनका मकान है वहाँ पे आती है और सुबह 6 बजे से यहाँ पे भी छापेमारी कर रही है। यहाँ पे भी जांच कर रही है। कागजों को खंगाला जा रहा है और उसमें उसको कुछ संदिग्ध मिला हुआ है, क्योंकि लंबे समय से मनी लॉन्ड्रिंग पे एनआईए चेज कर रही थी और वो जो लेन देन है उन लेन देन का ब्यौरा मौजूदा वक्त में खंगाला जा रहा है। फिरोजाबाद पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई की है। बदमाश प्रमोद कुमार की 8,70,779 रुपए की संपत्ति कुर्क की गई। प्रमोद कुमार नगला बड़ा मिर्जा का रहने वाला है। वो पिछले 9-10 सालों से अपने साथियों के साथ मिलकर मारपीट, चोरी और चिन्हती जैसे अपराध करता रहा है। इन अपराधों से कमाए गए पैसों से उसने प्लॉट और बाइक, कार खरीदे थे। बदमाश का एक प्लॉट, कार और बाइक जब्त की गई है। प्रमोद कुमार नाम के एक अपराधी हैं जिन पर गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई हुई थी। इनकी चल एवं अचल संपत्ति, जिसका कि मूल्य लगभग 8,70,000 रुपए है, इसको आज पुलिस के द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत जब्त करने में सफलता प्राप्त हुई है। इन प्रमोद कुमार का विस्तृत आपराधिक इतिहास है और इन पे जो है कई मुकदमे हैं। इनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट का भी मुकदमा चल रहा है। फर्रुखाबाद में किशोरी की हत्या मामले में पुलिस ने मां बेटी को गिरफ्तार किया है। किशोरी दुकान पर दाल खरीदने गई थी और वहीं से गायब हो गई थी। 3 दिन बाद उसका शव पड़ोसी के घर से भूसे से मिला था। पूछताछ में आरोपी विजय ने बताया कि उसने लड़की से छेड़छाड़ की और विरोध करने पर उसकी हत्या कर दी। आरोपी दूसरे घर से प्लास्टिक का टब लाया और शव को उसमें रखा, बाद में गड्ढा कर दफना दिया। इसमें उसकी मां ने मदद की थी। बदबू आने पर शव को निकालकर पड़ोसी के घर के भूसे के ढेर में छुपा दिया था। छेड़छाड़ के उद्देश्य से अपने घर में बुला ले गया। उसने छेड़छाड़ का प्रयास किया। जब लड़की ने विरोध किया तो उसका गला दबा के हत्या कर दिया। फिर उसने अपने घर में ही गड्ढा खोद के उसको गाड़ा। जब बॉडी उसकी फूल गई, ऊपर आने लगी, फिर उसने 1 दिन के बाद बॉडी को अपने घर के सामने ही भूसे के ढेर में फेंक दिया। इस तरह से घटना है। घटना में जो उसकी माँ है, गड्ढे के बारे में उसको पता था, उसने पुलिस को नहीं बताया। दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें अभियुक्त है और उसकी मां है। इसमें जो टीम है उसने बहुत अच्छा कार्य किया है। घटना का निवारण कर दिया गया है। अन्य आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। गाजियाबाद में एसी गैस रिफिलिंग करने के दौरान बड़ा हादसा हुआ। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, एक शख्स गंभीर रूप से घायल है। गैस रिफिलिंग के दौरान सिलेंडर में ब्लास्ट होने से यह हादसा हुआ। कौशांबी थाना क्षेत्र के वैशाली सेक्टर 4 में गौर ग्रेविटी हाइट्स में यह बड़ा हादसा हुआ। मथुरा में बाइक सवार बदमाशों ने एक लड़के को गोली मार दी। मामला लॉर्ड कृष्णा कॉलोनी का है। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। एसपी ग्रामीण ने बताया कि फायरिंग करने वाले दोनों आरोपी मोहन और महेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों शातिर अपराधी हैं। आपसी रंजिश की वजह से लड़के को गोली मारी गई। घायल राधाचरण को उपचार हेतु भेजा गया है। उनका उपचार चल रहा है और घेराबंदी करके जो
दो अभियुक्त थे मोहन और महेंद्र, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके पास से घटना में प्रयुक्त 2 तमंचे बरामद किए गए हैं। ये घटना प्रथम दृष्टया रंजिशन होना पाया गया है। जो अभियुक्त पकड़े गए हैं उनके ऊपर भी उनका भी आपराधिक इतिहास है, और जो इसमें घायल हुए हैं राधाचरण, उनके ऊपर भी 4 मुकदमे हैं। अभी सभी तथ्यों की छानबीन की जा रही है। जो भी इसमें पाया जाएगा उसमें कठोर कार्रवाई की जाएगी। कानपुर में गंगा स्नान के दौरान डूबकर मरने के हादसे बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 1 महीने में लगभग आधा दर्जन लोगों की मौत हो चुकी है। गंगा में लोग मौत का स्टंट कर रहे हैं और हादसे का शिकार हो जाते हैं। फिलहाल प्रशासन ने पुलिस को सुरक्षा के लिए तैनात कर दिया है। बावजूद भी इन घाटों पर मौज मस्ती के लिए नौनिहाल मौत की छलांग लगाते हैं और डुबकियां लगाते हैं। पिछले 1 महीने में 4 घटनाएं हो चुकी, जिसमें 6 से ज़्यादा नाबालिगों की मौत हो चुकी है। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि लोग गंगा में किस तरह स्टंट कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो गंगा में नहाने आते हैं, जिन्हें ना तो नहाना आता है, और ऐसे तमाम बच्चे हैं जो 12 साल, 14 साल, 8 साल और 10 साल की उम्र के, आप देख सकते हैं इन घाटों पर हैं। पुलिस की नज़र बचाकर किस तरह ये छलांग लगाते हैं। और ऐसे में ये ना, सर आपने यहाँ डुबकी लगा दी कि नहीं? लगा दी। आपको डर नहीं लगता इससे? आपको स्विमिंग आती है? हाँ आती है। अच्छा, आप देख सकते हैं कि कैमरा को देखते हैं उन्होंने अपना मुंह छुपा लिया, और कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है कि लोग पानी में किस तरह स्टंट करते हैं और घटनाएं होती रहती हैं। और ऐसे में प्रशासनिक अधिकारियों के दावे भी कहीं ना कहीं खोखले साबित हो रहे हैं, क्योंकि पुलिस के मौजूदगी में ये यहाँ कूद कर मौत की कहीं और एक और छलांग लगाते हैं। और भीषण गर्मी से नोएडा वासियों को राहत मिली है। नोएडा के कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई है। बारिश के बाद नोएडा के तापमान में गिरावट आई है, जिसके बाद नोएडा का मौसम सुहाना हो गया। लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। झांसी में पानी की पाइपलाइन फटने से हजारों लीटर पानी सड़क पर बहकर बर्बाद हो गया। पाइपलाइन के फटने से कई फीट ऊपर पानी की बौछार के तौर पर पानी बहकर बर्बाद हो गया। जल बोर्ड ऑफिस के कुछ दूरी पर पानी की पाइपलाइन फटी है। खबर हापुड़ से है। पुलिस ने 2 गैंगस्टर समेत 6 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। कब्जे से पुलिस ने 6 तमंचे और चाकू बरामद किए हैं। पुलिस ने अलग अलग जगहों से गिरफ्तारी की है। थाना हाफिजपुर पुलिस ने गैंगस्टर दीपक और थाना सिंबावली पुलिस ने गैंगस्टर इकरार को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार सभी बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की है। साउथ कोरिया में आयोजित एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मेरठ की पारुल चौधरी ने एक और मेडल जीता है। पारुल चौधरी ने 5000 मीटर स्टीपल चेंज रेस में सिल्वर मेडल जीता है। इससे पहले 3000 मीटर स्टीपल रेस में सिल्वर मेडल जीता था। वहीं मेरठ से ही रूपल चौधरी ने 2 दिन में 3 मेडल जीते हैं। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में पर्यटकों को लगातार नए नए नजारे देखने को मिलते हैं। ऐसा ही एक नजारा टाइगर रिजर्व घूमने आए सैलानियों ने अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया। इसमें देखा जा सकता है कि एक अजगर ने हिरन को अपना शिकार बना लिया है। अजगर ने हिरन को जकड़ा हुआ है। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। झांसी के एक सरकारी स्कूल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित टीचर सुमन मैडम बच्चों को पढ़ा रही हैं। झांसी से करीब 60-80 किलोमीटर दूर गुरसराय ब्लॉक के कंपोजिट स्कूल रामापुर में एआई टीचर ने पढ़ाई को आसान बना दिया है। एआई टीचर को स्कूल टीचर मोहनलाल सुमन बनाया है। टीचर के अनोखे प्रयोग से बनी एआई टीचर बच्चों को गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान समेत कई विषयों में गाइड कर रही है और उनके सवालों का तुरंत जवाब दे रही है। और यहाँ छोटा सा एक गांव है राजापुर, और मैं चाहता हूँ कि बच्चों की संख्या बहुत बढ़े। सारे बच्चे हमें पढ़ने के लिए आए, तो मैंने एक एआई टीचर बनाई है जो बच्चों को पढ़ा भी सकती है, उनसे पूछ सकती है, उनसे हालचाल पूछती है, जो बच्चों को बहुत अच्छा लग रहा है।
आगरा की जीआरपी और आरपीएफ ने एक नया अभियान शुरू किया है, जिसके तहत ट्रेनों पर पत्थरबाजी, लूट और चोरी करने वालों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। पुलिस को आगरा, मथुरा और इटावा के कुछ आरोपियों के बारे में भी पता चला है, जिनके खिलाफ अब पुलिस की कार्रवाई जारी है। पत्थरबाजी की वजह से ट्रेनों में भारी नुकसान होता है। स्थानीय पुलिस मिलकर गांव-गांव जाकर लोगों से संपर्क कर रही है। इसमें पत्थरबाजी करने के कारण एक व्यक्ति घायल भी हुआ था, उसका मोबाइल भी चोरी हुआ था। उस घटना में कुछ लोगों को आरपीएफ द्वारा गिरफ्तार किया गया है और जीआरपी द्वारा भी इनसे पूछताछ की गई है। और जो घटना में उस व्यक्ति का मोबाइल चोरी हुआ था वो भी बरामद हुआ है। ऐसे कुछ गांव जो आगरा और मथुरा के आसपास है एवं इटावा के आसपास भी है, जहां इस तरीके की घटनाएं बार बार प्रकाश में आती हैं। उन गांवों में स्थानीय पुलिस का भी सहयोग लेकर के वहां चौपाल लगवा करके उनको गांव वालों को इसके बारे में हिदायत दी गई है। साथ ही वहां पे अपने वॉलंटियर्स तैनात किए गए हैं, जो हमको आइडेंटिफाई करके बताएंगे कि कौन से ऐसे शरारती तत्व हैं जो बार बार ऐसी घटनाओं को करते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट में वकीलों के लिए चैम्बर और मल्टी लेवल पार्किंग का सीजेआई बीआर गवई ने उद्घाटन किया। इस मौके पर सीएम योगी मौजूद रहे। इसके अलावा केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी शिरकत की। समारोह में सुप्रीम कोर्ट के तमाम सीनियर जज मौजूद रहे। 14 मंजिला नई इमारत 640 करोड़ की लागत से तैयार की गई है। इसमें वकीलों के लिए करीब 2500 चैम्बर बनाए गए हैं। इसके साथ ही करीब 4000 गाड़ियों के खड़ी करने के लिए मल्टी लेवल पार्किंग बनाई गई है। शासन की पहली शर्त है रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन। तो कानून का शासन इसमें बार और बेंच के साथ साथ वादकारी का महत्व भी उतना ही है। और उतना ही महत्व होने के नाते हम लोग अक्सर देखते थे, लोग बोलते थे इस बारे में कि अधिवक्ता बड़ा गुस्सेल होता है, तो हम बोलते थे भाई देखो किन परिस्थितियों में कार्य कर रहा है। घर की परिस्थिति अलग, न्यायालय की अलग, और जब उसके चैम्बर में कोई वादकारी जाता है तो दिन में ही उसको सूरज दिखाई देता था, तारे दिखाई देते थे। टूटा हुआ चैम्बर, पेड़ के नीचे बैठकर और न्याय की जद्दोजहद करता हुआ दिखाई देता है। रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।